दोस्तों, जय सिनेमा। आज 13 अक्टूबर है और आज नेशनल सिनेमा डे है। आज के दिन को नेशनल सिनेमा डे के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है। तो आइए आज सिनेमा की बातें करते हैं। सिनेमा एक ऐसी दुनिया है जो हमें अलग अलग तरह की कहानियों, भावनाओं और अनुभवों से जोड़ती है। ये एक ऐसा मीडियम है जो हमें हंसाता है, रुलाता है, सोचने पे मजबूर करता है और हमें नई दुनियाओं की सैर कराता है। सिनेमा के हर फ्रेम के पीछे पैशन है, मेहनत है, क्रिएटिविटी है और एक बेहतरीन कहानी है। और यही सब है सिनेमा का असल जादू। सिनेमा जो आज 100 साल से भी ज़्यादा पुराना हो चुका, वो अपने पहले दिन से आज तक लोगों के बीच उसी तरह से पॉपुलर रहा, बल्कि रोज़ उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती चली गई। हमारी ज़िंदगी पर सिनेमा का गहरा प्रभाव, गहरा असर पड़ता है। ये हमें नई चीज़ें सिखाता है, हमारी सोच को बदलता है और हमें अलग-अलग कल्चर्स, अलग-अलग लाइफ़स्टाइल्स से जोड़ता है। सिनेमा एक ऐसा पावरफुल मीडियम है जो हमें एंटरटेन तो करता ही है, मगर साथ ही साथ ये हमें एजुकेट भी करता है। ये हमें नई दुनियाओं की सैर भी कराता है और हमें अलग-अलग तरह के एक्सपीरियंसेस से जोड़ता है। 13 अक्टूबर को नेशनल सिनेमा डे मनाया जाता है, मगर ये दिन सिर्फ एंटरटेनमेंट का हिस्सा नहीं है, बल्कि हर फ़िल्म मेकर और हर फ़िल्म लवर, हर सिनेगोयर के लिए भी ये दिन बहुत अहमियत रखता है। हम अगर अपनी बात करें तो हम एएसआर मीडिया जो हमारा बैनर है, हम एएसआर मीडिया की जर्नी और सिनेमा की ताकत पर कुछ बात करते हैं, जिससे ज़िंदगी को मीनिंग मिलती है और कल्चर को नए रंग मिलते हैं। सिनेमा वो आर्ट है जिसमें हर कहानी ज़िंदगी में इंसान की, सिनेमा देखने वाले की, उसकी ज़िंदगी में उतर आती है। चाहे वो दर्द हो या मुस्कुराहट, चाहत हो या तन्हाई, हर मूवी हमें किसी न किसी एहसास से जोड़ देती है। अ, सिनेमा का जो प्रोटैगनिस्ट होता है, ये कहते हैं कि उसमें दर्शक, उसमें सिनेगोयर अपनी छवि देखता है, उसमें वो अपने आप को ढूँढता है और जब ये कनेक्ट मिल जाता है जिस कैरेक्टर के साथ, उस कैरेक्टर के साथ सिनेगोयर जुड़ जाता है और जब ये लोग जुड़ जाते हैं, तो जितने लोग उस कहानी से जुड़ते हैं, उतनी ही वो कहानी बॉक्स ऑफिस पर हिट होती है, उतनी ही वो फ़िल्म एक आम फ़िल्म से निकल के क्लासिक की कैटेगरी में चली जाती है। हर मूवी हमें किसी न किसी एहसास से ज़रूर जोड़ती है, हमें हँसाती है, रुलाती है, सोचने पे मजबूर करती है। फ़िल्मों के ज़रिए हम बहुत कुछ देख पाते हैं, जान पाते हैं, समझ पाते हैं, सीख पाते हैं। सिनेमा हमारे समाज का आईना है और हमारी जो कहानियाँ हैं, वो फ़िल्मी कहानियाँ जो हैं, जो सिनेमा के पर्दे पे हम जो कहानियाँ दिखाते हैं, वो कहानियाँ हम समाज से लेते हैं। वो हम आम ज़िंदगी से, असल ज़िंदगी से, वो कैरेक्टर्स हम वहाँ से लाते हैं, वो कहानियाँ, वो रेफ़रेंसेस हम रियल लाइफ़ से लाते हैं और उसे लार्जर देन लाइफ़ करके उसे हम सिनेमा के पर्दे पर दिखलाते हैं ताकि वो लोगों को देखने में अच्छा लगे। सिनेमा में समाज की अच्छी बुरी बातें, उम्मीदें, बदलाव सब कुछ साफ-साफ नज़र आता है। फ़िल्मों से लोगों को अवेयरनेस मिलती है, सोशल इश्यूज़ को समझने का मौका मिलता है और कई बार सोचने का उनके जो पर्सपेक्टिव है वो बदल जाता है। फ़िल्मों के डायलॉग्स, कैरेक्टर्स और कहानियाँ लोगों के दिलों में बस जाते हैं और कई बार इनसे बदलाव की शुरुआत होती है। आमतौर पर अगर देखा जाए तो फ़ैशन सिनेमा से शुरू होता है। अगर देखा जाए तो लाइफ़स्टाइल, बहुत से लोग अपने फ़िल्मी आइकन्स जो हैं उनसे उनकी तरह से अपनी ज़िंदगी गुज़ारना चाहते हैं। एएसआर मीडिया की हमने
शुरुआत अ, अ, पिछली सदी के आखिर में 1998-99 में हमने ASR मीडिया की शुरुआत की। हमने पाली नाका बांद्रा वेस्ट में हमारा हमने एक स्टूडियो बनाया, और ये नाम जो ASR है वो हम तीन भाइयों से आया, आसिफ, शुजा, राजा, हमारे इनिशियल से आया ASR। हम तीन भाइयों ने अपने अपने रोल्स बांट लिए। मैंने एक प्रोड्यूसर की जिम्मेदारी मुझे मिली, तो मैंने प्रोड्यूसर की कुर्सी संभाल ली। छोटे भाई शुजा शुजा अली ने क्रिएटिव सीट पर उनका नाम लिख दिया गया, और उन्होंने क्रिएटिव एस्पेक्ट्स जो हैं ASR के वो देखना शुरू कर दिए एज राइटर डायरेक्टर। और सबसे छोटे राजा, वसी राजा, उन्होंने प्रोडक्शन और एडमिनिस्ट्रेशन देखना शुरू किया। तो इस तरह से हम तीनों भाइयों ने मिलके एक टीम बनाई, और इस टीम का नाम हमने रखा ASR मीडिया। उस वक्त हमारे पाली नाका के स्टूडियो में हमने क्रोमा का एक छोटा फ्लोर बनाया, नॉन लीनियर कंप्यूटराइज्ड एडिट मशीन लगाई हमने। इस मशीन का नाम, उस वक्त एक एडिटिंग मशीन हुआ करती थी, उसका नाम था मीडिया 100। एप्पल के प्लेटफॉर्म पर मीडिया 100 की ये मशीन। और इसमें एक मज़ेदार बात ये थी कि हमारा जो स्टोरेज था वो कुल 72 GB था। ये आज हंसने वाली बात लगती है, मगर 72 GB इतना बड़ा स्टोरेज था कि हम अपने अपने एडवर्टीजमेंट्स में इस बात को लिखते थे कि वी हैव 72 GB मेमोरी हार्ड ड्राइव। हमारे पास बीटा कैम और डिजिटल ब्रॉडकास्ट के कैमरास और रिकॉर्डर्स थे। ये सब आज बहुत ऑब्सलीट इक्विपमेंट लगेंगे, लेकिन उस वक्त 98-99 के दौर में ये सब लेटेस्ट इक्विपमेंट्स थे। और ये हमारा जो स्टूडियो है वो टॉप टेक सेटअप गिना जाता था। हमारी फैसिलिटीज़ मोस्टली मुंबई की बड़ी मीडिया कंपनीज और बड़े प्रोडक्शन हाउसेस बुक करते थे। हमारे स्टूडियो में बूगी वूगी सोनी का जो सुपर हिट लॉन्ग रनिंग डांस शो था, तो वो बूगी वूगी हमारे यहाँ एडिट होता था हमारे स्टूडियो में। मराठी का एक मेगा सीरियल छत्रपति शिवाजी महाराज की लाइफ पर, राजा शिव छत्रपति, वो हमारे यहाँ शूट भी होता था और एडिट भी होता था। एक और मराठी का बहुत सुपरहिट सीरियल जो दूरदर्शन पे आता था, इसका नाम था तीसरा डोला, ये भी हमारे यहाँ एडिट होता था। और उसके अलावा एक मज़ेदार बात यह है कि बालाजी, एकता कपूर के यहाँ, वहाँ बालाजी प्रोडक्शन में हमारा कैमरा जाता था, और हम 5 जो है वो हमारे कैमरे पे शूट होता था, हमारे सेटअप पे, कैमरा सेटअप पे शूट होता था। ये सब ये सारी एक्टिविटीज़ सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं थी, बल्कि ये कहीं ना कहीं हमारा जो पैशन था सिनेमा को लेके, उसका उसका नतीजा था। क्योंकि हम सब के सिनेमा जो है वो हमारे दिलों की धड़कन रही। ज़िंदगी ने कई मौके दिए फिल्म बनाने के, लेकिन हम उन कुछ लोगों में से हैं शायद, हमने घर आए हुए ऑफर्स मना कर दिए। जबकि हम न्यू कमर थे, हमने कोई फिल्म नहीं बनाई थी, मगर हमने उन ऑफर्स को मना कर दिया क्योंकि हमें नहीं लगा। वो दौर था जब अंडरवर्ल्ड का पैसा और दूसरे और जो ब्लैक एरियाज़ और ग्रे एरियाज़ हैं वहाँ से पैसा आता था सिनेमा में लगने के लिए। हमने ऐसी किसी कार्टेल का हिस्सा होने से हमने मना कर दिया। हमने कई ऐसे मौके
हमने मना कर दिए, क्योंकि हम ये तय करके बैठे थे कि हम अपनी कंडीशंस, अपने विजन और अपने प्रेफरेंस के हिसाब से ही सिनेमा बनाएंगे। 2010 में पहली बार ये मौका मिला और हम अपनी कंडीशंस पर, हम अपने टर्म्स पर सिनेमा बनाने के लिए खड़े हुए। एएसआर की हमने पहली मेन स्ट्रीम हिंदी फीचर फिल्म कुछ लोग के नाम से शुरू की। कुछ लोग अपने आप में एक कमाल की कहानी है। मैंने हमेशा ये कहा कि ये मुस्लिम इंट्रोस्पेक्शन की पहली फिल्म है, इकलौती फिल्म है। हमने अनुपम खेर साहब, रति अग्निहोत्री, गुलशन ग्रोवर, गणेश वेंकटरामन जो साउथ के बहुत बड़े एक्टर हैं, उन्हें हमने एज लीड मैन लिया। उर्वशी शर्मा को हमने लीड एक्ट्रेस के तौर पे लिया। उसके साथ में फिर हमने आर्या बब्बर, रज़ा खान, टॉम ऑल्टर और बहुत से मेजर राम मोहन जी थे और बहुत से लोग। तो काफ़ी अच्छी बड़ी कास्ट के साथ हमने ये फिल्म शुरू की। ये फिल्म एक रियल लाइफ इंसिडेंट पर आधारित थी और इस फिल्म की थीम ये थी कि ये फिल्म हमने मुंबई का जो 26/11 था उसके बैकड्रॉप में बनाई थी। तो हमारा ये था कि एक तरफ जहाँ कुछ मुसलमान लोगों की जानें, बेगुनाह लोगों की, बेकसूर लोगों की जान ले रहे थे, वहीं कुछ मुसलमान ऐसे भी हैं जो एक ऐसी जान को बचाने की कोशिश कर रहे थे जो अभी इस दुनिया में पैदा भी नहीं हुई। तो ये एक बड़ी इमोशनल और बड़ी एक अलग तरह की फिल्म थी। अनफॉर्चुनेटली ये फिल्म आज तक रिलीज़ नहीं हो सकी, लेकिन कहते हैं कि जो पहली मोहब्बत है उसे इंसान कभी नहीं भूलता। कुछ लोग हमारी पहली मोहब्बत थी और हम उसे कभी नहीं भूलेंगे। 2011-12 में हमने अपनी दूसरी फीचर फिल्म शुरू की, बात बन गई। पिछली फिल्म में हम लोग इतना ज़्यादा सीरियस हो गए थे कि हमने सोचा कि इस बार सीरियसनेस को बिल्कुल घर में रख देते हैं। हमने विलियम शेक्सपियर के मशहूर उनका जो ड्रामा है कॉमेडी ऑफ एरर्स, उस पर बेस करके हमने ये फिल्म बनाई, जिसमें अली फजल और गुलशन ग्रोवर इन दोनों को डबल रोल दिए गए, साथ में रज़ा खान और बहुत से लोग। ये फिल्म हमने सिंगापुर और मुंबई में शूट की और 11 अक्टूबर 2013 को हमने इस फिल्म को रिलीज़ किया। यह आज भी इंटरनेशनली बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे मौजूद है और आज भी लोग इसे देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं। 2014-15 में हम लोगों ने लंदन के बंधन के नाम से एक और फिल्म शुरू की। ये फिल्म फॉरेन कंट्रीज़ में रह रहे उन देसी नौजवानों की ज़िंदगी पे थी जो दो कल्चर्स के बीच में पिस रहे हैं। हमने ओमपुरी साहब को इसमें मेन लीड में लिया। उसके अलावा फिल्म में और बहुत से लोग थे, विदिता बाग थी, बहुत से और लोग थे अभी इस वक्त, नीलिमा अजीम थी और भी बहुत से लोग थे। हमने पहला शेड्यूल लंदन के बंधन का मुंबई में किया और अगला शेड्यूल हम कर पाते उससे पहले अचानक एक दिन ओम जी की डेथ हो गई। ओम जी चूँकि सेंट्रलाइज्ड एक ऐसा सेंट्रल कैरेक्टर कर रहे थे कि फिर हमें उस पूरे शूट को डंप करके हमें नए एक्टर के साथ स्क्रैच से फिर शूट करना होता। फिल्म अच्छी खासी शूट हो चुकी थी, तो हमने सोचा कि नहीं, फिर ड्रॉप ही कर देते हैं और इस तरह से
इस प्रोजेक्ट को हाफ वे हमें रोक देना पड़ा। सिनेमा हमें एंटरटेनमेंट तो देता ही है, मगर उसी के साथ साथ हमें हमें ज़िंदगी की अहम सबक भी सिखाता है। मूवीज़ हमें इंस्पिरेशन देती हैं, वैल्यूज़ सिखाती हैं, न्यू वर्ड का रास्ता खोलती हैं हमारे लिए। सिनेमा के इम्पैक्ट से हमारी सोच बदलती है, दिल में नई उम्मीदें जगती हैं और ज़िंदगी के हर रंग में सिनेमा बस जाता है। सिनेमा की अगर वैल्यू की, उसके महत्व की, उसके इम्पोर्टेंस की बात की जाए तो वो सिर्फ अर्बन इंडिया या मल्टीप्लेक्स या बड़े शहरों तक ही लिमिटेड नहीं है। छोटे छोटे गांवों में सिनेमा उन बच्चों की आंखों में सपनों की चमक भर देता है जो पहली बार स्क्रीन पे कोई हीरो देखते हैं और ख़ुद को उसकी जगह रख कर सोचते हैं। आज नेशनल सिनेमा डे पर यह सिर्फ एक सेलिब्रेशन नहीं है, बल्कि हर फिल्म मेकर की सोच और पैशन का रिकग्निशन भी है। यह दिन हमें रिमाइंड कराता है कि सिनेमा कम्युनिटी, क्रिएटिविटी, कल्चर और कमिटमेंट सब कुछ एक साथ जोड़ता है। आज का दिन हर फिल्म मेकर, हर फिल्म आर्टिस्ट और हर सिने गोयर को सल्यूट करता है। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि every film is right and every filmmaker is right, because every film, each and every film is a point of view of its maker. तो कभी किसी का नज़रिया गलत नहीं हो सकता है कि वो नज़रिया आपके नज़रिए से मैच ना करे, और जब किसी फिल्म मेकर का नज़रिया ऑडियंस के नज़रिए से मैच नहीं करता तो वो फिल्म वर्क नहीं करती है, वो फिल्म नहीं चलती है, वो फ्लॉप हो जाती है। तो भले ही वो फ्लॉप हो, मगर ये उस फिल्म मेकर का नज़रिया है, ये उसका पॉइंट ऑफ व्यू है, उसकी कहानी है। उसने अपनी कहानी को आपके सामने रखा, आपको नहीं अच्छी लगी, नो प्रॉब्लम, बट यू कांट से दैट ही वॉज नॉट राइट, ही वॉज राइट। तो मैं यही कहता हूँ कि हर फिल्म सही है, हर फिल्म मेकर सही है, क्योंकि वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू है, वो उसका नज़रिया है। तो आज नेशनल सिनेमा डे पर हर फिल्म मेकर, हर स्टूडेंट, हर फैन, हर सिने गोयर लाखों कहानियों और जज्बातों से जुड़ा हुआ अपने आप को महसूस करते हैं। सिनेमा जो हमें जोड़ता है, हंसाता है, रुलाता है, सोचने पे मजबूर करता है और दिल में बहुत सारी उम्मीदें जगाता है। तो सिनेमा के इस वंडरफुल सफ़र को, इस जर्नी को जारी रखते हैं और आपसे इजाज़त लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय सिनेमा।